दुबई में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। 828 मीटर ऊंची इस इमारत को बनाने में करीब $1.5 बिलियन का खर्चा आया। इस बिल्डिंग में सिर्फ पैसे ही नहीं लगे बल्कि 12,000 कारीगरों ने दिन रात मेहनत कर इस प्रोजेक्ट को सफल बनाया। इस इमारत को बनाने में इंजीनियर्स के पास सिर्फ 6 साल का समय था, जिसमें उनको यह पूरी बिल्डिंग बनाकर तैयार करनी थी। बुर्ज खलीफा को बनाने की शुरुआत 6 जनवरी 2004 को हुई, जब दुबई के प्रॉपर्टीज डेवलपर ग्रुप एमआर ने बुर्ज खलीफा के डिजाइन की जिम्मेदारी अमेरिका के आर्किटेक्चर फर्म स्किडमोर, ओविंग्स एंड मेरेल को दे दी। इससे पहले भी वे कई बड़ी बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर तैयार कर चुके थे, लेकिन बिल्डिंग का डिजाइन बनने में ही 3 साल का समय लगने वाला था और बचे 3 सालों में पूरी बिल्डिंग तैयार करना नामुमकिन था। इसीलिए बुर्ज खलीफा की खुदाई का काम शुरू कर दिया गया और साथ ही साथ डिजाइन बनने का काम भी चलता रहा। लेकिन जब बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चर के लिए खुदाई की जा रही थी, तभी एक और मुसीबत ने जन्म लिया, क्योंकि बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चर के लिए जहां खुदाई की जा रही थी, वहां की जमीन में सिर्फ छोटे छोटे पत्थर और रेतीली जमीन थी, जो एक बड़ी बिल्डिंग की बुनियाद रखने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। लेकिन साइंस ने उनकी यह समस्या सुलझा दी। बता दें, बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर और वजन जमीन और पाइप की साइड्स पर बनी ग्रिप पर टिका हुआ है। इस बिल्डिंग के नीचे इंजीनियर्स ने 50 मीटर की गहराई तक 192 बेहद मजबूत पाइप को डाला है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को इस इमारत के 5 लाख टन से भी अधिक भार को संभालना था। बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद बारी आती है इसके कंस्ट्रक्शन की। बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का काम साउथ कोरिया की जानी मानी कंपनी सैमसंग को दिया गया, लेकिन यह काम इतना बड़ा था कि इसे बेल्जियम की बेसिक्स और यूएई की मदद लेनी पड़ी, जिसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया और इस बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी बनाने के लिए विंगफॉस्ट कंक्रीट से जंप फार्मिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया। इस प्रोसेस में बेस में सांचे बनाकर इसमें स्टील विंगफोर्समेंट पार्ट घुसाकर उनमें कंक्रीट भरा जाता है और जब कंक्रीट सेट हो जाता है तो उस सांचे को ऊपर का फ्लोर बनाने के लिए ऊपर उठा लिया जाता है और यही सेम प्रोसेस दोहराया जाता है। इस प्रोसेस से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टीम एक के बाद एक फ्लोर बनाती गई, लेकिन ऊंचाई अधिक हो जाने के बाद एक और नई मुसीबत ने जन्म लिया। यह मुसीबत थी, जो कंक्रीट ऊपर सांचों में डालने के लिए बनाया जा रहा था, वह अधिक गर्मी और अधिक ऊंचाई होने के कारण ऊपर जाते जाते सूख जाता था। इसके लिए टीम ने ऐसे कंक्रीट बनाया जो बिल्डिंग के ऊपर तक पहुंचने तक लिक्विड रहे और उस कंक्रीट के मिक्सचर को बिल्डिंग के ऊपर जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम ने दुनिया की सबसे ताकतवर 3 कंक्रीट पंप का इस्तेमाल किया, जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। जिसके बाद इमारत के सभी फ्लोर्स बन चुके थे, लेकिन अभी भी इसके ग्लास पैनल्स लगना बाकी थे। बता दें कि बुर्ज खलीफा पर कुल 24,000 ग्लास पैनल्स लगने वाले थे, लेकिन बुर्ज खलीफा पर जो ग्लास पैनल्स लगने वाले थे, उनको लगाने में बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता, जिसके बाद अंदर इंसानों का रहना संभव नहीं था। इसलिए इंजीनियर्स के सामने एक और नई मुश्किल आ गई और इस मुश्किल से निकलते निकलते 18 महीनों का समय बीत गया और उसके बाद जोन ज़रफा नामक इंजीनियर ने इस मुश्किल से निकलने का सॉल्यूशन बताया, लेकिन वह सॉल्यूशन बहुत महंगा था। जोन ने एक ऐसा ग्लास बनाया जो सन से निकलने वाली यूवी रेस को वापस रिफ्लेक्ट कर देता, जिसके कारण अंदर का टेम्परेचर सामान्य बना रहता। लेकिन इस एक ग्लास पैनल की कीमत $2,000 थी और बुर्ज खलीफा पर 24,000 ग्लास पैनल्स लगने वाले थे, जिसके कारण यह रकम 3 से 4 अरब के बीच जा पहुंची। जिसके बाद सिर्फ 4 महीनों में ऐसे 24,000 ग्लास पैनल्स बना दिए गए। अब लगभग बुर्ज खलीफा का काम पूरा हो चुका था, लेकिन अभी भी इसके टॉप फ्लोर की एंडिंग अधूरी थी, जहां एक स्टील का पाइप लगना था जिसकी लंबाई 136 मीटर और वजन 350 टन था। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि इतने बड़े और भारी भरकम पाइप को इतना ऊपर कैसे ले जाया जाए, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई क्रेन मौजूद नहीं थी जो इतने बड़े पाइप को इतनी ऊंचाई पर रख सके और न ही हेलीकॉप्टर 350 टन वजन उठा सकता है। लेकिन कैसे भी करके इस काम को करना जरूरी था। तभी एक इंजीनियर ने एक कमाल का उपाय बताया। उसने कहा कि इस पाइप को अलग अलग टुकड़ों में उठाया जाए और बिल्डिंग के ऊपर ले जाकर जोड़ा जाए, और यह तरीका कामयाब रहा, जिसके बाद जैकिंग की मदद से इस पाइप को सही पोजीशन पर ले जाया गया। इस पाइप के लग जाने के बाद लगभग इस इमारत का काम पूरा हो चुका था। लेकिन बुर्ज खलीफा के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि 2004 में इसका डिजाइन बनाया जा रहा था, तब लोगों को पता भी नहीं था कि इसका पूरा डिजाइन कैसा होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने के बाद भी इसके डिजाइन पर काम किया जा रहा था और काम शुरू होने के 3 साल के अंदर ही इसने रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया। 2007 में इसने सेयर्स टॉवर का बिल्डिंग विद द मोस्ट फ्लोर्स का रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम किया। 7 अप्रैल 2008 को बुर्ज खलीफा 629 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया का टॉलेस्ट मैनमेड स्ट्रक्चर बन गया और 636 मीटर की ऊंचाई के बाद इमार ने यह ऐलान किया कि इसके पूरे होने तक इसकी ऊंचाई को गुप्त रखा जाएगा। पहले तो बुर्ज खलीफा की ऊंचाई ताइपे 101 की ऊंचाई से कुछ ही मीटर ज्यादा थी, लेकिन इसका स्ट्रक्चर इतना मौजूद था कि इसकी ऊंचाई को 300 मीटर और बढ़ाया गया।
इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अबू धाबी के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद की मदद लेनी पड़ी और उन्हीं की फाइनेंशियल मदद के कारण यह काम आगे बढ़ सका। आपको बता दें कि पहले इस टावर का नाम बुर्ज टावर था, लेकिन प्रेसिडेंट की मदद के बाद जब इसको ओपन किया गया तो उनके सम्मान में इस इमारत का नाम बुर्ज खलीफा कर दिया गया। और अक्टूबर 2009 में इस इमारत के काम को पूरा करने के बाद 4 जनवरी 2010 को इसकी ओपनिंग की गई और इस मौके पर लोगों ने पहली बार दुबई के इस अजूबे को देखा और लोगों ने इसको काफ़ी पसंद भी किया।